क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। आज आगमन काल का पहला रविवार है और इस अवसर पर आगमन का अर्थ क्या है, हम क्यों प्रभु यीशु क्रिस्त का इंतजार करते हैं, क्रिस्त जयंती की प्रतीक्षा क्यों करते हैं, इसको समझना हमारे लिए आवश्यक है। ईश्वर पुत्र की प्रतीक्षा करना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक किसान अपने खेत को तैयार करके बारिश के आने की प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा या इंतजार करना प्यारे भाइयों और बहनों, मानवीय जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम साधारणतः अपने जीवन में प्रतीक्षा करते हैं। रेलवे स्टेशन पर हम जाते हैं, अपने प्रियजनों की आने की प्रतीक्षा करते हैं। कभी कभी एयरपोर्ट पर जाते हैं, अपने प्रियजनों के आने की हम प्रतीक्षा करते हैं। गर्भवती स्त्री अपने बच्चे को जन्म देने की प्रतीक्षा करती है। अगर कोई नेता आए तो हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उसके आने की तैयारी करते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त जन्म लेने वाले हैं, हम उसके जन्म की प्रतीक्षा करते हैं, उसके आने की तैयारी करते हैं। और माता कलीसिया हमें 4 सप्ताह का समय देती है ताकि हम आध्यात्मिक रूप से अपनी तैयारी करें, ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त को उस गौशाले में नहीं परंतु अपने दिल में जन्म लेने के लिए जगह दें। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, यही है आगमन काल कि प्रभु के आने का हम रास्ता देखें, उसके आने की तैयारी करें, विशेष करके हमारे दिल में, हमारे मन में हम उसको जगह दें। बिशप फुल्टन शीन आगमन को लेकर उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है। बिशप फुल्टन शीन कहते हैं कि आगमन काल सिर्फ यीशु का हमारी ओर आने का काल नहीं है, अपितु हमारा यीशु के प्रति जाने का समय है। मैं बिशप फुल्टन शीन के इन शब्दों को दोहराना चाहता हूँ। बिशप फुल्टन शीन कहते हैं कि आगमन काल सिर्फ प्रभु यीशु का हमारी ओर आने का समय नहीं है, परंतु हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त के समीप जाने का समय है। भाइयों और बहनों, आज की उपासना के जो पाठ हैं वो हमको और स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार हमें आगमन काल की तैयारी करना चाहिए। आज का जो पहला पाठ है वो नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है और इसमें हम देखते हैं कि प्रभु तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है। हम सब अपवित्र हो गए हैं, हमारे गंदे कार्यों के द्वारा, हमारे मलिन मनों के द्वारा हम अपवित्र हो गए हैं। हे प्रभु, हम मिट्टी के जैसे हैं और तू कुम्हार के जैसे है। अपने हाथों से मेरे जीवन को नया बना, अपने जीवन को आपके समान बना, ताकि मैं आपके आने की अच्छी तरह से प्रतीक्षा कर सकूं और आपको मेरे मन मंदिर में, मेरी आत्मा में जन्म लेने का मौका दे सकूं। आज का जो सुसमाचार है उसमें प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय आएगा। जागते रहो, कहीं ऐसा न हो कि स्वामी तुम्हें सोते हुए पाए, उसका इंतजार करो। भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हमको सीधी सी बात कहते हैं कि ये जो आगमन काल है, इंतजार करते रहो, जागते रहो, सावधान रहो। और जब हम इंतजार करेंगे, सावधान रहेंगे, तो जरूर हम प्रार्थना करेंगे, अपने मन की तैयारी करेंगे
ताकि प्रभु यीशु ख्रिस्त इस मन के अंदर, इस जीवन के अंदर जन्म ले सके और हमें खुशियों से भर दे, हमें प्रभु की शांति और प्रेम से भर दे। बालक यीशु के आगमन के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागते रहने की आवश्यकता है और आध्यात्मिकता सतर्कता के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको 5 बहुत ही जो सिंपल बातें हैं वो बताना चाहता हूँ, विशेष करके इस आगमन काल में कि हम किस प्रकार से यीशु के जन्मदिन की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमको माता कलीसिया के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि माता कलीसिया की जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ माता कलीसिया के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे स्वयं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। दूसरा जो बात है, हमें अपने धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जो हमारे बिशप स्वामी जी हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनके हेतुओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हमारे धर्म प्रांत में प्रभु का आगमन हो, उसकी कृपा और शांति हमारे पूरे प्रांत में भर जाए। तीसरी बात जो है, हमें हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हम लोगों को सही मार्ग बता सके, यीशु के आगमन का सही साक्ष्य दे सके और लोगों की सही तैयारी कर सके, ताकि हम सब उसके आगमन की अच्छी तैयारी में जुटे रहे। चौथी बात जो है, हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारे परिवार में प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हो। और एक बार अगर हमारे परिवार में प्रभु ने जन्म लिया तो उसकी खुशी, उसकी शांति, उसका प्रेम हम सबों के दिलों में होगा। और अंत में प्यारे भाइयों और बहनों, हम स्वयं के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ताकि प्रभु का जन्म उस गौशाले में ना हो, प्रभु का जन्म उस चरनी में ना हो, परंतु प्रभु का जन्म हमारे हृदय में हो, हमारे जीवन में हो, ताकि मेरा जीवन उसके प्रेम से भर जाए, उसकी करुणा से भर जाए, उसके शांति से भर जाए। प्यारे भाई और बहनों, आज आगमन का काल का पहला रविवार है और हमें पूरे 4 सप्ताह का समय मिला है उसकी तैयारी के लिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके आगमन की मुझे हिम्मत दे, मुझे शक्ति दे कि मैं आपके आगमन की तैयारी कर सकूं, ताकि आपका जन्म मेरे हृदय में हो, मेरे परिवार में।